जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उमंग क्लासेस में। आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, यानी कि 12 क्लास का जो बायोलॉजी है उस बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। और बायोलॉजी के बारे में आज हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं, बतलाने वाले हैं, है कि नहीं। हम लोगों को बाबू क्लास 12 का जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उसके बारे में समझेंगे, सिलेबस के बारे में, टोटल सिलेबस के बारे में समझेंगे और उसके बाद हम लोग क्लास के तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यानी कि जो क्लास 12 का जो बायोलॉजी है, यानी कि जो क्लास 12 का जो बायोलॉजी है, इसको हम लोग यानी कि टोटल इसके सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, समझने वाले हैं, है कि नहीं। तो हमारी जो हम लोगों का जो मिशन है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जीत की, यानी 12 का तैयारी कर रहे हैं, यानी 12 में जीतने की तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन मार्क्स लाने का तैयारी कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आप लोग समझिए, हम आप लोगों को ऑल ओवर पूरे सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बाबू, सबसे पहले हम लोगों को समझना है इसमें कि हम लोगों का जो यूनिट फर्स्ट है, यानी कि यूनिट जो हम लोगों का फर्स्ट है, इस यूनिट फर्स्ट में हम लोगों को ऑल ओवर 4 चैप्टर के बारे में पढ़ना है और 4 चैप्टर के बारे में समझना है। इसमें यूनिट फर्स्ट में हम लोगों को 4 चैप्टर के बारे में पढ़ना है और 4 चैप्टर को समझना है। जो कि हम लोगों को सबसे पहला जो चैप्टर है बाबू, यानी कि सबसे पहला चैप्टर है ना, उसका नाम है जीवों में जनन। पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। इसमें हम लोग बाबू जनन के बारे में समझेंगे, एकदम बारीकी से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, जनन के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है कि नहीं। टोटल ऑल ओवर जनन के बारे में हम लोग इसमें जनन में पढ़ेंगे, है कि नहीं। चलिए, उसके बाद में जो दूसरा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसमें हम लोग पुष्प में पढ़ेंगे, पुष्प के यानी कि पुष्पी पादपों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वैसे जो फूल देने वाला पौधा होता है उन सभी पौधों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें नर पौधों के बारे में पढ़ेंगे, मेल के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल के बारे में पढ़ेंगे, ऑल ओवर पूरे पुष्पी पादपों के बारे में हम लोग समझेंगे। और हमारा हो गया मानव जनन, है कि नहीं। मानव जनन को भी बाबू एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे और आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। जो भी चैप्टर है उसको एकदम खुल करके हम बताएंगे और एकदम आप लोगों को बढ़िया तरीके से बताएंगे, है कि नहीं, एकदम अच्छा तरीके से बताया जाएगा। उसके बाद में जो कि चैप्टर 4 है, ये आपका है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है कि नहीं। इस चैप्टर को बारे में पढ़ेंगे और खूब अच्छा तरीका से पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, है कि ना बाबू। और ये जो हमारा यूनिट जो फर्स्ट है इसमें टोटल 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, यानी कि हम लोग का यूनिट कितना है बाबू, फर्स्ट है, इसमें ऑल ओवर 4 चैप्टर आते हैं, है कि नहीं। और बहुत मतलब अच्छा है जब आप लोग पढ़ेंगे ना, जब आप लोग पढ़ेंगे, हम आप लोगों को जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो आप लोगों को बहुत मतलब कि क्या बताएं, आप लोग पढ़िएगा ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को बायोलॉजी किस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से बता रहे हैं। मतलब आपको क्लास छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा, है कि नहीं, इतना समझ लीजिए। और ये जो 4 चैप्टर है, इन चारों चैप्टर से बाबू 6 मार्क्स का पूछता है, यानी कि 6 नंबर का आप लोगों को एग्जाम में पूछता है प्रश्न। ये जो यूनिट फर्स्ट में 4 लेसन है, इन लेसन में से आप लोगों को 6 मार्क्स का प्रश्न पूछता है, ठीक है बाबू। चलिए, तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोगों को धैर्य रखना है अपने अंदर, है कि नहीं, धैर्य बनाए रखना है। और हम आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाते हैं बढ़िया से और देखते हैं कि आप लोग मतलब कैसे भूल पाते हैं, याद नहीं मतलब कैसे भूल पाते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे हम लोगों को देखिए बाबू, जो कि हम लोगों का यूनिट 2 है। यूनिट कितना है बाबू, यूनिट
2 है कि नहीं। इस यूनिट 2 में हम लोगों को क्या क्या चीज के बारे में पढ़ना है, यूनिट 2 में हम लोगों को क्या क्या चीज के बारे में समझना है और क्या क्या चीज के बारे में पढ़ना है कि नहीं। सबसे पहला है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। इसमें हम लोगों को बाबू एक चीज के बारे में पढ़ना है, यानी मेंडल के नियम के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मेंडल के नियम के बारे में पढ़ते हैं है कि नहीं। जैसे में बाबू मेंडल के लॉ के बारे में समझते हैं है कि नहीं। समझेंगे क्या चीज के बारे में बाबू, प्रभाविता के नियम के बारे में समझेंगे, और उसके बाद में प्रभाविता के नियम के बाद में पृथक्करण के नियम के बारे में समझेंगे, और उसके बाद में अवरोहन के नियम के बारे में हम लोग समझेंगे। एकदम सारे टॉपिक को लाइन बाय लाइन क्लियर करते हुए एकदम बढ़िया तरीका से आप लोगों को हम समझाएंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है कि नहीं। उसके बाद में वंशागति के आणविक आधार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वंशागति के आणविक आधार यानी कि हम लोगों को इसमें डीएनए के बारे में पढ़ना है। क्या चीज के बारे में बाबू पढ़ना है, डीएनए के बारे में पढ़ना है कि नहीं। उसके बाद में क्रम विकास के बारे में पढ़ना है। क्या चीज के बारे में पढ़ना है बाबू, उसके बाद में क्या पढ़ना है बाबू, क्रम विकास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर से बाबू ऑल ओवर आप लोगों को एग्जाम में 18 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर के बाबू पूछे जाते हैं, 18 नंबर के पूछे जाते हैं है कि नहीं। और हाँ ये जो जीव विज्ञान है ना, बायोलॉजी 12 क्लास का, आप लोगों को मतलब इतना मतलब अच्छा से पढ़ाएंगे ना कि आप लोगों को क्लास छोड़ के जाने का मन ही नहीं करेगा है कि नहीं। आप लोग बस अपने अंदर धैर्य बनाए रखिए है कि नहीं। तैयारी एकदम जबरदस्त की हो रही है कि नहीं। सब चीज का तैयारी चल रहा है कि नहीं। कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है कि नहीं। तो तैयारी चल रही है, बहुत जल्द आप लोगों के सामने हम आने वाले हैं एक अच्छा फैकल्टी के साथ है कि नहीं। तो आप लोग धैर्य रखिए और आप लोगों को एकदम बढ़िया से बढ़िया फैकल्टी दिया जाएगा और आप लोगों को क्लास लगातार चलेगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होगा। आपके अंदर जो जो डाउट है वो डाउट सब क्लियर किया जाएगा। एकदम बेहतरीन तरीका से आप लोगों को क्लास लिया जाएगा है कि नहीं। चलिए बाबू, उसके बाद में बाबू हम लोगों को पढ़ना है कि नहीं। उसके बाद में हम लोगों को क्या पढ़ना है, आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है, जो कि हम लोगों को अगला यूनिट हो जाएगा 3, यानी कि तीसरा यूनिट। क्या चीज है बाबू, यूनिट नंबर कितना है, यूनिट नंबर 3, यानी कि तीसरा यूनिट में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तीसरा यूनिट में तीसरा यूनिट का जो चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर जो 8 है, मानव स्वास्थ्य और रोग, यानी कि इसमें हम लोगों को ह्यूमन डिसीज के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन हेल्थ के बारे में समझना है, यानी कि मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है और मानव रोग के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से रोग होते हैं मानव को, कैसे उसका निवारण करना है, कैसे उसका लक्षण होता है कि नहीं। बाबू आप डॉक्टर के पास में जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, जो डॉक्टर साहब होते हैं वो क्या करते हैं कि आपसे पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है, तो आप डायरेक्टली नहीं बताते हैं। जो बच्चे होते हैं ऐसे ऐसे हमको मतलब फील हो रहा है, यानी कि वो लक्षण को बताते हैं, और जो डॉक्टर साहब होते हैं यानी कि उस लक्षण के आधार पर रोग को पहचान करते हैं है कि नहीं। तो हम लोगों को इसमें बाबू पढ़ना है, यानी कि मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद में खाद्य उत्पादन में वृद्धि और कार्यनीति के बारे में समझना है। आप लोगों को इसमें जितने सारे चैप्टर है, एक चैप्टर आप लोगों को मिस नहीं होने वाला है। आप लोगों को बाबू क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे चैप्टर कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे, उसके बाद में उस चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा देंगे, क्वेश्चन बैंक करवाएंगे। यानी कि आप लोगों को बस इतना उम्मीद रखिए ना कि अगर बायोलॉजी मेरे से पढ़ाई करते हैं, हम ऐसे नहीं कहते हैं, मतलब बायोलॉजी आप धैर्य के साथ पढ़ लेते हैं तो यकीनन मानिए बाबू आप लोग कुछ जरूर करिएगा। जैसे में देखिए मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ना है, जैसे कि मानव के कल्याण में सूक्ष्मजीव किस प्रकार से सहायक है और किस प्रकार से हानिकारक है, इसके बारे में भी हम लोगों को इस चैप्टर का अंतर्गत समझना है, पढ़ना है। यानी कि मानव जो होता है, यानी कि मानव के कल्याण में सूक्ष्मजीव का क्या क्या योगदान है, इस चीज के बारे में भी हम लोगों को क्या करना है बाबू, समझना है और पढ़ना है कि नहीं। चलिए
इसके बाद में अगर बात करें तो इस चैप्टर से बाबू ऑल ओवर 18 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से भी कितने नंबर का पूछे जाते हैं बाबू, है कि नहीं, 18 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में जो कि हम लोगों का अगला यूनिट होगा, अगला यूनिट के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए, बहुत बेहतरीन तरीका से बाबू आप लोगों को हम बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाएंगे। उसके बाद में हम बातचीत कर लेते हैं बाबू, जो कि यूनिट नंबर हम लोगों का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कि इसमें पढ़ना है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। क्या चीज के बारे में बाबू पढ़ना है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और उसके बाद में पढ़ना है कि नहीं, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम और जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग के बारे में इसमें पढ़ना है। यानी कि जो चैप्टर है आपको एकदम बेहतरीन तरीका से पढ़ाया जाएगा और एकदम मस्त तरीका से पढ़ाया जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद में इस जो बाबू आपका 2 चैप्टर्स दिख रहे हैं ना, यानी कि 11 और 12, इससे भी आप लोगों को एग्जाम में 18 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं बाबू, 18 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बाबू बात कर लेते हैं, है कि नहीं, उसके बाद में हम लोग बातचीत कर लेते हैं आगे। तो आगे का जो हम लोगों का है कि नहीं, अगला जो है यूनिट, उस यूनिट के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, है कि ना। देखिए अगला यूनिट क्या है, अगला यूनिट बाबू आप लोगों का है कि ना, अगला यूनिट जो है आप लोगों का, वो आप लोगों का यूनिट है, यानी कि यूनिट नंबर कितना है, 5 है कि नहीं। यानी कि इसमें हम लोगों को पढ़ना है बाबू जीव और समष्टिया के बारे में पढ़ना है। यानी कि जीव और क्या चीज के बारे में बाबू, जीव और समष्टियों के बारे में पढ़ना है, पारितंत्र के बारे में पढ़ता है, पारिस्थितिक तंत्र एवं पारितंत्र के बारे में पढ़ना है कि नहीं, जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में पढ़ना है, पर्यावरण मुद्दे के बारे में भी पढ़ना है। और हाँ बाबू, इस चैप्टर से एक 5 मार्क्स वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से भी क्या होता है, एक 5 मार्क्स वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को बस धैर्य बना के रखना है और क्लास को बढ़िया से करना है कि नहीं, क्लास में अच्छा से पढ़ना है और धैर्य बनाए रखना है। बस बहुत जल्द बेस्ट फैकल्टी के साथ आप लोगों के साथ हम मिलने वाले हैं, बहुत जल्द, है कि नहीं। अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, ऐसे समझ लो, अब इंतजार की घड़ी खत्म हो ही गई, है कि नहीं, बहुत जल्द, है कि नहीं। चलिए उसके बाद में बाबू, जैसे में बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन आप लोगों को करा रहे हैं, चैप्टर वाइज किस प्रकार से पढ़ना है, क्या समझना है, उस प्रकार से आपको फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, बायोलॉजी भी मिलेगा, हिंदी इंग्लिश ऑल ओवर टोटल मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग चलिए अब हम लोग बाबू आगे देखते हैं। आगे हम लोगों को बस इतना ही सारा है कि नहीं, जो कि इस चैप्टर से भी कितने पूछे जाते हैं, 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से कितने नंबर का बाबू प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर से बाबू आप लोगों को 10 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, है कि नहीं, 10 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, है कि नहीं। तो चलिए बाबू हम लोग थोड़ा सा इधर बातचीत कर लेते हैं, है कि नहीं, कि हम लोगों को क्या समझना है। यानी कि जो पहला चैप्टर है, यानी कि पहला जो यूनिट है, इस यूनिट से कितने नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं बाबू, तो सबसे पहला यूनिट से 6 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर का पूछे जाते हैं, 6 नंबर का प्रश्न, यानी कि 6 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। जो दूसरा यूनिट है, उस यूनिट से कितने नंबर का बाबू प्रश्न पूछा जाता है, तो 18 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। जो तीसरा यूनिट है, उस यूनिट से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बाबू, तो उस यूनिट से भी 18 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद में जो चौथा यूनिट है कि नहीं, उस यूनिट से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बाबू, तो उस यूनिट से भी आपको 18 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और जो सबसे आपको एक यूनिट जो है, सबसे जो लास्ट यूनिट है, उस यूनिट से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बाबू, तो इस यूनिट से आपको 10 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। यानी कितना हो गया, इसको जोड़ के देख लो, 8 16 24 36 के 0 हाथ में लगा 3, 1 2 3 4 और 3 7, यानी कि ऑल ओवर कितने
70 मार्क्स के, यानी कि और 30 मार्क्स आप लोग को प्रैक्टिकल स्कूल से मिलता है। ठीक है, और कहां से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एकदम आप लोगों को बेहतरीन तरीका से बताया जाएगा और बहुत अच्छा तरीका से बताया जाएगा, है कि नहीं। और ये जो आप लोगों को क्लास जो है लाइव क्लास भी स्टार्ट होगा बायोलॉजी का, उसका टाइम टेबल आप लोगों को बता दिया जाएगा, है कि नहीं। सब सब्जेक्ट का आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा, है कि नहीं। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास में, बहुत ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि बहुत सारे बच्चों के पास पहुंच पाए और उनको हम बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकें, है कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो बताए हुए हैं वो आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।